समाज में कोई अछूत होता नहीं है। जी हाँ। ये आडंबर रचकर हम सब बनाते हैं और फिर हम किसी को अछूत करार दे देते हैं, किसी को बताते हैं कि ये इतना बुरा है, उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि हमें खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना रहता है। और आप अपने आप को महान कैसे बताएंगे जब तक दूसरे वाले को आप नीचा नहीं दिखाएंगे। इस तरह की एक परंपरा रही है, लेकिन जब आप लोगों की लेखनी चलती है तो उस पर कटाक्ष भी होता है और उसको खत्म भी किया जाता है। प्रतीक्षा जी, आपके पास आते हुए, आप बिहार में जन्मी, वहां पर लड़कियों की क्या स्थिति रही है ये बताने की जरूरत नहीं। हालांकि समय के हिसाब से वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन भी अब आ चुका है मौजूदा वक्त में। तब से लेकर अब तक के सफर को आप किस तरह से देख रही हैं? और इसी के साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आगे आने वाले वक्त में अब कौन सी रचना होगी, कौन सा उपन्यास जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं आपके सामने, और पहले के साहित्य में और आज के साहित्य में किस तरह का फर्क भी पाती हैं आप? आज के सबसे जो लास्ट क्वेश्चन, उसको सबसे पहले मैं बोल रही हूँ। पहले जो लिखा जाता था, हमारी दुनिया अलग थी। मतलब अगर हम 1900 के दशक में लेके चले तो हमारी दुनिया उस समय से आज में बहुत बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत आए, इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, तो वो नेचुरली हम जो अभी लिख रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों को लिख रहे हैं, हम नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे सीधा लिख रहे हैं। अगर शायद कोई हमारे पुरखे लेखक अभी आ जाएं, तो मुझे याद आ रहा है कुर्तुलैन हैदर की एक कहानी थी जिसमें शाहजहां वापस आ जाते थे और ऐसा था। तो अगर कोई लेखक आ जाए तो इस दुनिया में वो बहुत घबरा जाएंगे, कुछ भी चीज़ उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन हम लोग जब आप कहानी और उपन्यास लिख रहे हैं तो हम मेल और ईमेल और चैट और टिंडर, वो भावनाएं आती हैं कंप्यूटर पे लिखने पर, वो भावनाएं आती हैं, या आपको लगता है कि आज भी जब कलम हाथ में हो तो फिर उस कहानी में अलग ही बात होती है? मतलब कलम से लिखने का एक जो रुमान है ना, एक्चुअली। लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोग कोई भी अभी कलम से लिख रहे हैं। हम लोग सब लोग सीधा लैपटॉप पे जाते हैं। जो अच्छा तुम लिख रही हो, पर मैंने बहुत पहले छोड़ दिया और मुझे लगता है आसान है, टेक्नोलॉजी है, इजी टू यूज़। और अगर खास करके अगर आप उपन्यास लिख रहे हैं तो इट मेक्स थिंग्स वेरी इजी कि आप आगे पीछे चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे पारा पारा में ही मैंने जब उसको लिख लिया था तो मुझे लगा कि जो पहला चैप्टर है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन में है, तो इसको करने के लिए मैंने 3rd या 4th चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर बनाया। अगर मैं लिखती होती तो बड़ा दिक्कत होता वो रजिस्टर पे ब्रिंग बैक द पेजेस, तो मैं सिंपली कॉपी कट पेस्ट करके उसको उधर कर दिया। तो हम लोग लकी हैं कि ये सारे टेक्नोलॉजिकल एड्स हमारे पास हैं, दुनिया हमारी बदल गई है। जब इस तरह का उपन्यास आप लिखती हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी कि स्त्री पर है और बहुत सारी बाधाओं को तोड़ते हुए, मतलब क्रांतिकारी स्त्री जिसको कम से कम परिवार में भी 90% लोग स्वीकार नहीं करते, बहुत कम ऐसे घर होंगे जो अपनी स्त्रियों के लिए इतना आकाश दें कि वो आसमान तक के सफर को अपनी आंखों से देख सके। तो जब उसको आप लिखती हैं, मन में क्या प्रेरणा होती है? वो स्त्री कहाँ से पैदा होती है जिसको कलम के जरिए आप लोगों के सामने रखना चाहती हैं? ये जो स्त्री है, इस पारा पारा की जो स्त्री है, मुझे लगता है वो रिप्रेजेंट करती है सारी स्त्रियों को। कम से कम भारत में गाँवों में इस तरह के जो रिश्ते होते थे उनको छुपा दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो भीतर भीतर घुट के ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो रहती हैं मन में। तो चाहे आप 100 साल पुरानी कहानियों को, कितनी रंगीन कहानियाँ बहुत सारी हैं, तो उनको लेके चलें। अब सिर्फ इतना फ़र्क आ गया है कि औरतें एक स्पेस में आ गई हैं, बाहर निकल के आ गई हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई हैं और पूरी दुनिया में वो इंटरैक्ट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, दफ्तरों में जाती हैं, दुनिया देश विदेश घूम रही हैं। तो ये चीज़ ईजी है उनके लिए। सोशल मीडिया हैज़ मेड थिंग्स ईजी, क्योंकि आप तुरंत सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, आप दोस्तियाँ बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन स्त्री का बदल गया, स्त्री का मन वही है, लेकिन अब उसके आउटलेट्स बहुत से आ गए। तो उन आउटलेट्स को भी दर्शाने का काम हम लोग इस समय में जो हो रहा है, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं। उनके ऊपर परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है और मर्यादाओं का जो चादर है पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा रखा गया है। लेकिन और सोशल इसको मीडिया बनाने वाले पुरुष ही हैं। और सोशल मीडिया ने वो थोड़ा पर्दा को हटा दिया, अब हटा दिया है, तो उससे फायदा ही हुआ है। कम से कम बच्चियों को, बेटियों को फायदा हुआ है। हाँ, हर चीज की तो वो दोधारी तलवार होती है, पर वी हाँ। शुड लुक एट द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। बिल्कुल।